आप सभी ने कोरोना वायरस के बारे में तो सुना ही होगा। आप जान रहे हो कि क्या कोरोना वायरस ही डेंजरस था या फिर मैं कहूँ कि कोरोना वायरस जैसा और कुछ हो ही नहीं सकता? तो आप बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के जैसा ही एक ऐसा वायरस है जो साइलेंटली आपके घर में, आपके आसपास पहुँचने वाला है या फिर मैं कहूँ कि पहुँच चुका है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे HMPV वायरस के बारे में, जो कि आपके आसपास बहुत तेज आउटब्रेक हो सकता है क्योंकि ये बहुत तेज फैल रहा है। तो आइए जानते हैं आज हम HMPV वायरस के बारे में, आखिर ये क्या है, कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या है और कैसे इससे हम बचाव कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जो कि धीरे धीरे इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस यानी कि HMPV के बारे में। आपने इसका नाम शायद ना सुना हो, लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जो कि इस समय करंटली हमारे कंट्री में, या फिर मैं कहूँ हमारे कंट्री में ना कह सकते कि मैं कह सकता हूँ कि हमारे पड़ोस कंट्री यानी कि चाइना से जो कि आउटब्रेक हुआ है और ये पूरे वर्ल्ड के लिए कंसर्न बन सकता है। अगर आपको लगता है कि फ्लू और वायरस, या फिर मैं बात करूँ फ्लू यानी कि कोल्ड और कफ ही एक बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे लिए, तो आप समझ लो कि HMPV वायरस एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न, एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ये कफ एंड कोल्ड के जैसे ही दिखेगी, लेकिन इसका अटैक आपके लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये किस तरह फैला और इसके सिम्टम्स, बचाव क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये HMPV वायरस है क्या। HMPV वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट या फिर मैं कहूँ सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके रेस्पिरेटरी लंग्स या फिर मैं कहूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही करता है। तो मैं बात करूं अगर इस वायरस के इफेक्शन की, तो ये इफेक्ट सबसे ज्यादा, इफेक्ट की मैं बात करूं कि ये सारे एज ग्रुप्स को इफेक्ट कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बड़ा बच जाए या कोई छोटा बच जाए, ग्रुप्स हर एक एज ग्रुप्स को ये इफेक्ट करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट जो देखा जा रहा है या फिर ये इफेक्ट सबसे ज्यादा कर रहा है छोटे बच्चों को, और बड़े बच्चों में भी उनको इफेक्ट करेगा जिनकी इम्यूनिटी वीक हो। तो आप, इम्यूनिटी इज द की, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, इम्यूनिटी जो होती है आपकी, वो सबसे बड़ा गेम चेंजर रोल है। तो आइए बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। आखिर इसके सिम्टम्स हैं क्या। इसके सिम्टम्स की मैं बात करूं तो ये बिल्कुल एक कॉमन फ्लू जैसा ही दिखता है, जैसे कि फीवर, कफ, कोल्ड, या फिर मैं बोलूं कि सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश बनी हो, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग मतलब कि सांस लेने में तकलीफ हो। लेकिन अगर ये ज्यादा सीरियस हो जाए या फिर काफी लंबे समय तक रिटेन करे तो ये आपको निमोनिया और ब्रोंकाइटिस तक कॉज करवा सकता है। अब अगर मैं बोलूं कि ये वायरस इतना डेंजरस क्यों है या फिर ये इतना बड़ा डेंजरस बन क्यों गया, इतना हुआ कैसे बन चुका है इतना, क्योंकि आप जहां भी देखोगे किसी भी चैनल पे तो सारे यूट्यूबर्स यही डाल रहे हैं कि स्कूल में लॉकडाउन होगा या फिर ये है वो है, बहुत सारी चीजें। इतना हुआ, इतना डेंजरस क्यों हो गया है? तो इसकी मैं बात बताऊं कि ये इतना डेंजरस इसलिए भी हो गया है क्योंकि अभी तक ना तो इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन मिल रही है, ना तो कोई इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रही है। दैट्स वाई ये इतना डेंजरस अभी बना हुआ है। जब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और प्रॉपर वैक्सीन नहीं है तो आखिर करें क्या, और डॉक्टर्स सलाह क्या दे रहे हैं? डॉक्टर्स इस समय आपको सलाह दे रहे हैं बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड वे में, या फिर मैं कहूँ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अब ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है? सपोर्टिव ट्रीटमेंट एक ऐसे ट्रीटमेंट, मतलब जैसे कि ऑक्सीजन ट्रीटमेंट यानी कि ऑक्सीजन थेरेपी दे देना, या फिर ऐसे मेडिसिन दे देना जो इसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सके, खत्म नहीं लेकिन रिड्यूस कर सके। मतलब मैं बात करूं तो प्रिवेंशन इज द की, और प्रिवेंशन ही यहाँ पे सबसे बड़ा रोल निभा सकता है आपको बचाने में। तो आइए बात करते हैं कि आखिर इससे हम बच कैसे सकते हैं, एक हेल्दी पर्सन इससे बच कैसे सकता। तो सबसे मेन रीजन मैं बताऊं या फिर मेन बात बताऊं तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है बचने के लिए, आप हाइजीन के साथ साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो करें। जहां ग्रुप्स हो वहां से थोड़ा सा अवॉइड करें ग्रुप बनाने में या फिर ग्रुप के साथ में स्टैंड आउट होने में। इससे आपको दो तीन चीजें हो सकती हैं कि आपको कॉमनली कोई भी बैक्टीरिया या वायरस से भी बचेंगे आप, उसके साथ साथ अगर HMPV का भी खतरा आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब मैं कह दूं ये कोरोना ही नहीं, आपको ऐसे ही कई वायरसेस से बचाने में हेल्प करेगा आपके मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन के कारण। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जरा भी पसंद आई हो और आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर करें कि इस चैनल को आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब करिए एंड स्टे हेल्दी।